स्वामी श्री सर्वेशानंद जी तीर्थ आप धनी स्वामी जी आप ही कृपया आसन ग्रहण करने की कृपा करें। स्वामी श्री अवधेश आसन जी काशी बनारस से पधारे आप कृपया मंच पे विराजने की कृपा करें। स्वामी लक्ष्मण चंद्र जी महाराज से निवेदन है कि कृपया आप ही अपने स्थान पर बैठाने की कृपा करें। स्वामी श्री विद्यानंद जी जो बंगाली बाबा कृपया आप विराजने की कृपा करें। ये तो भागवत रखी थी, ठीक है, रामायण है भागवत को अच्छा आज चल कल रख देना, इसको ठीक तो करो। आज के इस ये चातुर्मास सत्संग प्रवचन की ज्ञान गंगा में हम सभी परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचनों से यहाँ गुरुता लगाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि कृपया अभी महाराज श्री के अभिवादन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे श्री रामलाल अमृत ट्रस्ट के उपाध्यक्ष श्रीमान हेमंत जी मान सिंह का कृपया बारे और महाराज श्री का चरण वंदन करते अभिवादन करें। श्रीमान दामोदर जी शारदा बाबू जी से बना रहे उनको क्यों चलाओ इतना? श्रीमान मुकेश जी ऐसा बना उनके श्रीमान ओम प्रकाश जी शर्मा का बना रहे। श्रीमान अशोक जी भाई श्रीमान दामोदर जी अग्रवाल, श्रीमान हमारे संस्था के सचिव श्री अभिषेक जी अग्रवाल। मैं अन्य से भी निवेदन करूंगा कि व्यासपीठ पर विराजे हुए श्री सर्वेशानंद जी महाराज का माल्यार्पण अभिनंदन करें। परम सौभाग्य का विषय है कि श्री राम नाम रामायण ट्रस्ट के संरक्षक स्वामी श्री लक्ष्मण चेतन जी का भी महाराज श्री का माल्यार्पण करें। श्रीमान कचुरिया जी महाराज, श्रीमान नित्यानंद जी महाराज बंगाली बाबा का अभिनंदन। मैं श्रीमान बंसीलाल साहब सोडाई से निवेदन करूंगा कि कृपया पूज्यपाद स्वामी जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। स्वामी जी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री अनंत देव गिरी जी महाराज जो कि विरक्त शिरोमणि परमहंस विक्रांत स्वामी श्री वामदेव जी महाराज के परम शिष्य और वृंदावन में श्री धाम वृंदावन जो स्वामी वामदेव ज्योतिर्मठ है उसके आप संस्थापक हैं और वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति के भी आप उपाध्यक्ष हैं। आप श्री से करबद्ध निवेदन है कि आज के इस परम दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी को ज्ञान बोधा के लगवाकर सबको पुण्य का लाभ दिलावे। परम पूज्य स्वामी जी से हम सब परिचित हैं। जब मौका और मिलेगा तो हम आपके साथ में आपका पूरा यहाँ पर परिचय देने का प्रयास करेंगे। अब मैं स्वामी जी से निवेदन करता हूँ कि आज के इस भव्य समारोह का श्री गणेश करा। अरे पुजारी
ऐसा कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं होगा। अब हटो। भागवत जी की पूजा तिलक लगा करके श्रीमान बंसीलाल साहब सुनाई श्रीमान के वक्त। देखो या सब औपचारिकताएं बंद करो, सत्संग होने दो। ठीक। तो आपके समय क्या हुआ? 9:25। ये घड़ी ठीक काम नहीं कर रही। 9:23। हाँ। हमको मोबाइल साइलेंट करके मोबाइल दे दो, ताकि ये घड़ी अगर फेल हो जाए तो फिर काम तो करें। मोबाइल साइलेंट। समय देखने के लिए। हेमंत जी बैठो। ओम नारायण। ये चल क्यों नहीं रहा भाई? ये चल नहीं रहा है। चलाओ। नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? पीछे तक आवाज़ आ रही है? ये पुजारी जी, ये पंखे इतने ही तेज चलते हैं, कम भी होते हैं? तो कम करो पंखों को। नारायण नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यो। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशिकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवं। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय
देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम रामेश्वर भगवान की। सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महा। मैं कुछ कहने से पहले थोड़ा सा संशोधन चाहता हूँ। ये जो यहाँ पर व्यासपीठ लगी है, ये अगर हमारे प्रवचन के लिए उधर हो तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि मातृशक्ति हमारे सामने है। तो वो थोड़ा सा हमको संकोच होता है। पुरुष वर्ग हमारे सामने होना चाहिए। नहीं, माताओं को क्यों करो, माताओं को क्यों करो? ये गद्दी उठा करके उधर क्यों नहीं लगाई जाए? कथावाचकों के लिए ठीक है, लेकिन संतों के लिए तो फिर वही है ना। या हमारे सामने संत बैठे हों, हम किसको संबोधित करके, सामने बैठे हुए को देखना पड़ता है, संबोधित करना पड़ता है, कुछ समझना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा मेरे अपने स्वभाव कह लो या नेचर कह लो या आदत कह लो, कुछ ऐसा है नहीं। इसलिए आज तो हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे रामायण के पाठ में पूरे हॉल में पुरुष वर्ग होते हैं सामने, तो ठीक है, अच्छा है, हाँ। लेकिन प्रवचन में अब प्रवचन का स्वरूप एक अलग होता है। सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार आप सब रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारियों के द्वारा ये चातुर्मास का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आदरणीय श्री बंसीलाल जी सोटानी जी, जिनका बहुत आग्रह रहा है इस कार्य के लिए, ये चातुर्मास की परंपरा आज के आधुनिक युग में हमारे अपने ही
सन्यासी संप्रदाय के बीच से ये परंपरा एक प्रकार से समाप्ति की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। और इसका उद्देश्य जिस कार्य के लिए चातुर्मास था, प्रायः करके उससे हम बहुत दूर जा रहे हैं। अनेक युक्तियां दी जाती हैं कि पहले साधन नहीं थे, वर्षा ऋतु में कोई जाया आया नहीं करता था, एक स्थान पर रहते थे, तो इसलिए नियम बनाए गए कि 2 महीने कहीं नहीं जाना आना है। ये सब उनके अपने बुद्धि की उपज है। हमारी सनातन संस्कृति की ये परंपरा अनादिकाल से है, शास्त्रीय है और सबके लिए है। आरोपित तो हम लोगों के ऊपर कर दिया गया कि जो सन्यासी हैं वो चातुर्मास करते हैं, उनको करना चाहिए, और जो सन्यासी नहीं है उनको क्या करना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए। ये श्रावण मास और भादव मास, ये 2 महीने वर्षा ऋतु के माने जाते हैं और ये चारों वर्णों के लिए, चारों आश्रमों के लिए। दादुर धुन चौदिशा सुहाई, वेद पढ़े जन बट समुदायी। ब्रह्मचारियों के जीवन को वैदिक परंपरा के साथ आगे बढ़ाने के लिए गुरुकुलों में वो निवास करते थे। 2 महीने तो कहीं जाना ही नहीं है। जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले हैं, या यूँ कहो कि वो व्यापार करने वाले हैं, अब ये तो भीलवाड़ा नगरी व्यापारियों की ही है महाराज, पूरी की पूरी। हाँ, तो कहे कि महाराज महात्माओं के लिए हो सकता है, ब्रह्मचारियों के लिए हो सकता है, ये हम धंधा करने वालों के लिए तो ऐसा कैसे संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज इस बात को कहते हैं, क्योंकि आप लोग रामायण के ज़्यादा प्रेमी हो इसलिए थोड़ी सी बात उसकी कर देते हैं। जब वर्षा ऋतु पूर्ण होती है तो भगवान श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं, देखो ये वर्षा ऋतु पूर्ण हो गई, और इस वर्षा ऋतु के पूर्ण होने पर अब सब अपने अपने कार्य के लिए चल पड़े हैं। चले हरस तज नगर नृप तापस बनिक भिखार, कोई उसमें छूटा नहीं है। हाँ, सबके लिए है। ये चातुर्मास 2 महीने साधना करने के लिए है। जिन्हें आत्म कल्याण करना है, इस मानव जीवन को जिन्हें सार्थक बनाना है, कृतकृत्य करना है, उन सब के लिए है। क्योंकि मानव जीवन का उपयोग एक ही है, कोई दूसरा उपयोग तो इस मानव जीवन का हो ही नहीं सकता। ये मनुष्य शरीर मिला है, ये मनुष्य शरीर मिला है तो इसकी एक ही उपयोगिता है। आप इसका उपयोग चाहे जहां करो, कौन रोक सकता है?
किंतु इसकी उपयोगिता एक ही है, और वह है जन्म मृत्यु के प्रवाह से छूटना। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना। देहा देहो मृतेर मृति, एक शरीर को छोड़ा दूसरे शरीर को प्राप्त किया, मृत्यु के बाद पुनः मृत्यु। ये प्रवाह बंद होना चाहिए। और अगर मानवाकृति को प्राप्त करके यत्न नहीं किया तो आप कितने ही अच्छे धर्मात्मा हों, सदाचार से संपन्न हों, आप समाज सेवा करने वाले हों, राष्ट्र सेवा करने वाले हों, विश्व बंधुत्व की भावना लेकर के आहारनिष्ठ आप जीवन यापन करने वाले हो, किंतु आत्म कल्याण के लिए अगर आपने यत्न नहीं किया तो आपकी निंदा होनी चाहिए। आप निंदा के पात्र हो। संसार के लोग भले ही कहें वो बहुत भले आदमी थे, बड़े सज्जन थे, बहुत अच्छे थे। हम कहते हैं कि जितनी जनता है भारत में, एक व्यक्ति के लिए सब अच्छा कहें, वैसे तो संभव नहीं है, लेकिन जितनी जनता है देश की, वो किसी एक व्यक्ति को बहुत अच्छा कहे, और वो भी कब? शरीर छूटने के बाद। तो स्वर्ग में चला जाएगा ना, ब्रह्मलोक जाएगा ना? नहीं जी, कर लो प्रशंसा। आपके प्रशंसा करने से उसका कल्याण नहीं होने वाला है। आपको प्रशंसा करने वालों को अच्छा कहना है कि हाँ ये बहुत अच्छी प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा सुनने के लिए कान लालायित भी रहते हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं जिसने अपने आत्म कल्याण के लिए नहीं किया वो निंदा का पात्र है। क्यों निंदा का पात्र है? कहा उसने आत्महत्या की है इसलिए। हाँ, पूजा पाठ अर्चना इत्यादि करना, तीर्थ यात्राएं करना, सब कुछ करते हो, करते किसके लिए हो? एक बार अपने हृदय को देखने की चेष्टा करो। गोस्वामी जी कहते जोन तरह भवसागर नर समाज अस पाए। नर समाज माने ये मानव समुदाय, ऐसा ये शरीर प्राप्त करके इस संसार सागर को पार करने के लिए यत्न नहीं करता है। सोकृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाए। वो निंदा करने योग्य है। गति क्या होगी? कहा जो आत्महत्या करने वाले की गति होती है, यही गति हाँ उसको प्राप्त होगी। इसलिए ये जो चातुर्मास का कार्यक्रम है, आप इतने से ही संतुष्ट मत हो जाएं कि हमने तो चातुर्मास करवाया है, हम चातुर्मास करवा रहे हैं, चातुर्मास हो रहा है तो हम उसमें हिस्सा लेंगे।
ये सब बातें बहुत अच्छी हैं, संतों को बुलाना। और ये राम धाम, ये तो विरक्त महापुरुषों की चरण रस से अनेक बार परम पावन हुई है। हाँ, अनेक महापुरुषों का आगमन इस धरा पर हुआ है, इस क्षेत्र में हुआ है, इस राम धाम में। जाने कितने महापुरुष आए और जाने कितने आएंगे। लेकिन विचार करो, चातुर्मास करवाने वाले, चातुर्मास सुनने वाले आप कहाँ हो? 85 में महाराज श्री का चातुर्मास था, तो मैं पहली बार यहाँ पर आया था। अनेक महानुभाव इस समय हम लोगों के बीच में नहीं है, कुछ हैं भी। चिंतन तो इस बात का करना है कि महापुरुष इस धरा पर आए, इस राम धाम में आए, अनेक बार आए, लेकिन हमने अपने आत्म कल्याण के लिए क्या किया है? हमने सीखा क्या है? हमारे जीवन में परिवर्तन क्या आया है? क्या कुछ नया लगा? इतने संतों के चातुर्मास हुए, कुछ तो हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। और अगर नहीं आ रहा है तो दो में से एक को तो दोष देना ही पड़ेगा, या तो सत्संग सुनने वाले या सत्संग को सुनाने वाले। जीवन में परिवर्तन नहीं तो क्या? हाँ, जैसे पहले थे वैसे आज। हाँ, कितनी सत्संग की महिमा है। हाँ, आप सब जानते हो, हमसे बढ़िया प्रवचन करने वाले भीलवाड़ा में होंगे, कर लेते हैं। हाँ, भाषण देना हो, बोलना हो तो कोई कमजोर थोड़ी होगा। कितनी सत्संग की महिमा है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध। तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। अनगिनत अपराधों को समन कर देता है साधु का संग। हाँ, देखो किसी के सर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने दवा दी, दर्द बंद हुआ, इसका अनुभव डॉक्टर को होगा कि उस जिसके दर्द हो रहा है उसको? विचार करो, किसको इसका अनुभव होगा? हमने संतों का संग किया, हमारे जीवन में दिख क्या रहा है? संतों का संग करने पर हमको मिल क्या रहा है? कितनी सत्संग की महिमा है। हाँ, थोड़ी देर के लिए सत्संग हो तो भी कल्याण हो जाता है। तूलना तूलनता ही सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। थोड़ी देर का सत्संग हो तो उसकी, देखो यहाँ पर बच्चे हैं, आज पहला दिन है, सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि यहाँ जो कुछ भी होता है हम नहीं जानते हैं, व्यवस्था क्या चीज़ है ये हम नहीं जानते, लेकिन ये सब विशेष करके मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि मुझे सत्संग करने के लिए बुलाया है
तो सभी श्रीमान महानुभावों से निवेदन है कि बहुत शांति का परिचय हमारे आसपास होना चाहिए, है ना। इस बात का ध्यान रखा जाए। आज ये पहला दिन है, हमारे पास न कोई किस्से हैं, न कहानियाँ हैं, न दृष्टांत हैं, न चुटकुले हैं। हम आपसे वो चर्चा करेंगे जिसमें हमारा हित है। आपका हित होगा कि नहीं होगा हम नहीं जानते, हम उसका दावा नहीं करते कि आप मेरा सत्संग यहाँ आओगे सुनोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। इस सत्संग को सुन करके मैं ये दावा नहीं करता, लेकिन जो कुछ मैं बोलूँगा उसमें मेरा कल्याण तो 100% है, ये बात तो आप निश्चित समझ लो। आप एक माध्यम हैं, एक चिंतन के माध्यम बने हैं आप। प्रारब्ध आपका भी है, प्रारब्ध मेरा भी है, किंतु उस प्रारब्ध का सदुपयोग करना ये तो हमारा आपका सबका कर्तव्य बनता है। हम उस प्रारब्ध का सदुपयोग करें। ये अवसर जो प्राप्त हुआ है इसका लाभ उठा लें, जितना उठा सकते हो उतना उठा लें। हम केवल ठोस चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हैं, इसके सिवा इस सत्संग का कोई दूसरा प्रयोजन हो नहीं सकता। आत्म कल्याण करना है तो सत्संग करो, इसके सिवा कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है, ये भी बता दें। हाँ, बिना सत्संग के आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो ही नहीं सकता। भगवान अनुपम कृपा करके ये मानव शरीर दे दिए हैं, इतने मात्र से नहीं। हाँ, ये मानव शरीर प्राप्त करके यदि साधना का पथ आपके द्वारा नहीं अपनाया गया तो इस सत्संग से कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसलिए आवश्यकता है हम सत्संग के द्वारा उस सत्य को समझने की चेष्टा करें जिसके लिए ये मानव जीवन हमको आपको मिला है। देखो, शब्द तो बहुत छोटा है, हाँ, सब बोलते हैं क्या हो रहा है, का सत्संग हो रहा है, सत्संग हो रहा है, लेकिन सत्संग का वाच्यार्थ अर्थ केवल क्या इतना ही है कि दोहे पढ़ लेना, श्लोक पढ़ लेना, अर्थ कर लेना, कीर्तन कर लेना, बस यही तो सत्संग है क्या? इतना ही सत्संग है क्या? हाँ, एक आंदोलन चला था देश को स्वतंत्र करवाने के लिए, उसका नाम आप सब जानते हैं। क्या नाम था? सत्याग्रह। हाँ, सत्याग्रह, इसका शाब्दिक अर्थ कुछ लोग तो जानते ही नहीं होंगे, बहुत से जानते भी होंगे। हाँ, सत्य का आग्रह, सत्य का आग्रह। ऐसे ही सत्संग शब्द का अर्थ होता है। दो शब्द हैं उसके अंदर, एक सत्य है, एक संग है। संगः सर्वथा त्याज्यः,
जिसे आत्म कल्याण करना है उसे संग का त्याग करना चाहिए, सब प्रकार से करना चाहिए, सर्वथा त्याज्य। उस संग शब्द का अर्थ होता है आसक्ति, राग। संगा सर्वथा त्याज्य। आसक्ति का त्याग करना चाहिए। और आसक्ति हमारी कहाँ है? सत में है कि असत में है? जिस आसक्ति का त्याग करने के लिए, क्या हो गया भाई? दुर्गेश जी, मैंने कहा था ना कि वही लगाओ तो ज़्यादा ठीक रहोगे। आप मंगा लीजिए, आप उसी को लगाइए। कल से ये लाइट जाएगी आएगी। नारायण। संगा चल ही नहीं रहा है। आप एक बार ट्राई तो कर लीजिए आज दुर्गेश जी। अगर वो चार्ज हो तो आप उसी को लगाइए और उसी से सत्संग होने दीजिए। सुदेश जी, आप साथ में जाइए, दुर्गेश जी के लेकर के आओ। नारायण। नारायण। आवाज़ तो आना ये तो ठीक है, लेकिन गायब होना ठीक नहीं। हाँ, पहला दिन है, आप उसको ले आइए और उसी को आप देखो। हमारी जो घड़ी है ना, ये एक ही टाइम दे रही है जब से यहाँ रखी है। वो पता नहीं क्या है इसमें, यह बिल्कुल नई घड़ी है लेकिन फिर भी नारायण नारायण नारायण। मैं निवेदन कर रहा था कि जैसे सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ, भावनात्मक अर्थ बहुत गंभीर है, सत्य का आग्रह, ऐसे ही सत्संग का जो शाब्दिक और भावनात्मक अर्थ है वो भी बहुत गंभीर है, जिसके संबंध में शास्त्रों में, हमारे पुराणों में व्यास भगवान के द्वारा तुलयामि लवे नापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, मैं सत्संग की तुलना उससे जो प्राप्त होता है वो स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख, दोनों की तुलना उसके बराबर नहीं हो सकती। और ये आप लोग पढ़ते ही हो। हाँ, लेकिन क्या कहीं ये गप तो नहीं है? सब यहाँ रामायण के प्रेमी बैठे हैं, मानस के प्रेमी बैठे हैं। हाँ, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग,
तूलनता ही सकल मिल, जो सुख लव सतसंग। सोचो कितनी बड़ी बात है। उस सुख की बराबरी कोई नहीं कर सकता। लौकिक सुख की तो बात ही छोड़ दो, यहां से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत तक ऐसा कोई सुख नहीं है जो सत्संग के सुख की बराबरी कर सके। यहाँ पर 50 साल के भी हैं, 60 साल के भी हैं, 70 साल के भी हैं, 80 साल के भी हैं। मेरे को तो ये गप लगती है। आपकी अनुभूति क्या कहती है बताओ? सत्संग करने के बाद आपको कभी इस आनंद की अनुभूति हुई जिसका वर्णन गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में किया है? और जिसको हुई हो वो हाथ उठा दे कि हाँ मेरे को हुई है। इसकी अनुभूति हुई क्या कि जो सत्संग का सुख है उस सत्संग के सुख की बराबरी स्वर्गलोक का सुख नहीं करता, ब्रह्मलोक का सुख नहीं करता, यहां तक कि अपवर्ग का सुख नहीं करता। हाँ। फिर ये लिखा क्यों गया? हाँ। कहीं ना कहीं कोई बात है जिसको कि हमने अभी तक समझने का प्रयत्न नहीं किया। हम सत्संग करते रहे और सत्संग करवाते रहे, लेकिन सत्संग के शाब्दिक अर्थ को भी अपने बुद्धि का विषय नहीं बनने दिया। हमारी बुद्धि में सत्संग का जो शाब्दिक अर्थ है वो शाब्दिक अर्थ भी नहीं बैठ पाया। हमारे हृदय में वो अपना स्थान नहीं बना पाया। सत्संग का जो शाब्दिक अर्थ है वो हमारे हृदय तक गया ही नहीं है। सत्य का संग, इसी का नाम सत्संग होता है। उसमें आसक्ति भी विचार करने पर स्वाभाविक सिद्ध होती है। कहाँ है सत्संग भाई? बोले सत्संग तो सब जगह प्राप्त है, सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा। ये सत्संग की महिमा गाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा। क्या होगा? बोले सेवत सादर समन कलेशा। समस्त क्लेशों की निवृत्ति होती है। कोई भी क्लेश सत्संगी के पास आता नहीं है। समन आया तो उसका समन हो गया। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। योग दर्शनकार ये 5 क्लेश बताते हैं। 5 क्लेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 क्लेश जीव के पास में है। इन 5 क्लेशों की जो निवृत्ति है वो मात्र सत्संग से है और किसी साधन से नहीं है। अविद्या की निवृत्ति, अस्मिता की निवृत्ति, राग की निवृत्ति, द्वेष की निवृत्ति, अभिनिवेश की निवृत्ति किसी साधना में शक्ति नहीं है जो इन 5 क्लेशों की निवृत्ति कर सके। यदि कहीं संभव है तो
तो वो केवल मात्र सत्संग से संभव है, इसके सिवा और कोई साधन नहीं है। हाँ, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सेवत सादर, हाँ, श्रद्धा पूर्वक सेवन करने से समस्त क्लेशों की निवृत्ति होती है और वो सर्वत्र है। हाँ, सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सत्संग सबको सुलभ है। हाँ, ये तो परमात्मा का स्वरूप हो गया ना, परमात्मा ही सर्वत्र है। देश काल दिश विदिशौ माही, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। हाँ, सर्वत्र वो है। तो जो सत है वो भी सर्वत्र है। हाँ, सर्वत्र है सर्वत्र, लेकिन उससे हमारा प्रेम नहीं है। मैं संग शब्द का अर्थ बता चुका हूँ। संग माने आसक्ति, संग माने राग, और मोटी भाषा संग माने प्रेम। बिना चाहे जिसका स्मरण होता है वो रागात्मक चिंतन। हाँ, लोग कहते हैं भजन करने बैठते हैं मन नहीं लगता है, लेकिन ये कोई नहीं बताता है। ये तो पूछते हैं कि मन नहीं लगता है, और उनसे पूछो कि जाता कहाँ है, लगता कहाँ, ये बताओ। तो मुझे तो कोई ईमानदारी से बताने वाला मिला नहीं। हाँ, कोई नहीं बताता है। हाँ, ये तो कहेंगे कि भजन में मन नहीं लगता है, अब पूछो कहाँ लगता है, तो ये कोई बता करके नहीं देता, और जानते सब है। हाँ, उस समय मौन हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। कहाँ लगता है, इस प्रश्न को ऐसा लगता है कि सुनते ही नहीं है। प्रेम आपका जहाँ है, उसका आकर्षण आपके चित्त में है, उसके लिए, उसका चिंतन करने के लिए कभी आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता है। हाँ, देखो सत्संग पूरा हो गया है, समय हो गया है, घड़ी में 5 मिनट आगे हो गए। हाँ, मैं दुर्गेश जी से पुनः कह रहा हूँ कि इसको आप एक बार चालू कर दीजिए। हमारा सत्संग इसी से होगा, आपके सेट से नहीं होगा। अरे भाई क्या उसको ऐठ रहे हो, कहाँ से आवाज़ आ रही तुम्हें पता ही नहीं। बंद होगी नहीं। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, ये कभी बंद नहीं होगा, ये पूरा चातुर्मास आपका कर देगा। अरे हमने मंगाया किस लिए भाई, आज लगाओ, अभी मैं बोलूँगा। ये तो आज ट्राई दिन है ना, ट्राई कर लो। नारायण, चार्ज नहीं होगा ना। नारायण नारायण, आवाज़ नहीं आ रही। नारायण नारायण, आप यहाँ रख दो ना इसको, यहाँ पर ऊपर रखेंगे तो दूर तक। रख दो।
नारायण नारायण। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जहाँ आपकी स्वाभाविक आसक्ति होती है उसमें मन लगाना नहीं पड़ता है, मन अपने आप लगता है। जिससे आपका प्रेम होता है उसका ध्यान करने के लिए आपको बैठना नहीं पड़ता है। जिससे आपका लगाव होता है उसके लिए माला लेकर के आप नहीं बैठते हो। ये सब का आपका अनुभव है। आप चाहे जितने दूर चले जाएं और चाहे जितने दिनों के लिए चले जाएं, जिनसे आपका प्रेम होता है क्या आप उनको भूलते हो? क्या कोई उनको विस्मृत करता है? कोई विस्मृत नहीं करता है। व्यवहार में लगे रहते हैं, आकंठ डूबे रहते हैं, कभी उनका नाम भी नहीं लेते हैं। लेकिन वो आपके हृदय में जगह बना चुके हैं, वो निकलते नहीं हैं। उसका नाम संसार है, उसका नाम आपके अपने हैं, जिन्हें आप अपना समझते हो। चिंतन करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। दूर होते हुए भी वो बहुत नजदीक होते हैं। कोई विदेश चला गया है और आप यहाँ हैं, लेकिन वो आपके पास है। आपके हृदय में उसके लिए अपार जगह है। इसलिए कभी पश्चाताप भी नहीं होता कि अरे आज सुबह से लेकर शाम तक हमने अपने बेटे को एक बार भी याद नहीं किया, अपनी बेटी को याद नहीं किया, अपने भाई को याद नहीं किया। क्या कभी ऐसा लगता है? ऐसा किसी को नहीं लगता है, क्योंकि याद करें चाहे न करें, हाँ, वो तो हमारा अपना है। हाँ, वो तो हमारे हृदय में है। क्या फर्क पड़ता है? हाँ, लेकिन भगवान का चिंतन करने के लिए माला लेकर के बैठना है। हाँ, उनका कीर्तन करना है, उनका स्मरण करना है। हाँ, किस लिए? उनको हम अपने पास नहीं मानते हैं। हाँ, उनसे हम अपनी दूरी बना करके बैठ गए हैं। वो हमसे दूर हैं। इसलिए उनका भजन करो, उनका चिंतन करो, उनका ध्यान करो। हाँ, नाम जप में डूब जाओ, कीर्तन में डूब जाओ, उनकी कथा सुनो। सब कुछ करते हुए भी परिणाम यही होता है कि मन नहीं लगता है।
कारण क्या है? कारण और कुछ नहीं है, कारण मात्र है तो एक ही है कि आपका उनसे प्रेम नहीं हुआ है, आपका उनसे लगाव नहीं है। हाँ। इसीलिए उनका चिंतन, उनका ध्यान, उनका मनन करना पड़ता है। ये जो सत्स्वरूप परमात्मा है वो कहीं गया है क्या? वो कहीं गया नहीं है, आपसे दूर नहीं गया है। आप उनको अपने से पृथक मान सकते हो, हाँ, दूरी बना भी सकते हो कि हमारे भगवान कहाँ हैं? बोले हमारे भगवान तो राम धाम में बैठे हैं। हाँ, और हम कहाँ हैं? बोले हम अपनी कोठी में हैं। हाँ, आप उनसे दूरी बना करके जी सकते हो, रह सकते हो, लेकिन भगवान किसी से भी दूरी बना करके रह नहीं सकते। दूरी बना करके रखना उनके स्वभाव में नहीं है, और स्वभाव में ही नहीं, उनके स्वरूप में नहीं है। हाँ, क्योंकि वो तो आपके पास हैं। देश काल दिश विदिशौ माही। हाँ, आगे तो आप लोग जानते हैं। हाँ, देश काल दिश विदिशौ माही। हाँ, कहूँ सो कहाँ, हाँ, जहाँ प्रभु नहीं। क्या कभी इन अर्धालियों का चिंतन हुआ? सर्वत्र परमात्मा है, लेकिन क्या हमको कभी लगा कि वो है? क्या कभी एक बार भी ऐसा मन में आया कि वो मेरे से अलग नहीं है, मेरे से दूर नहीं है? नहीं, दूरी है। बोले चलना है, दर्शन करने चलना है। हाँ। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, गोस्वामी जी लिखते हैं। हाँ, ऐसा कौन सा हृदय है जिसमें भगवान का निवास नहीं है? हृदय अछत। आपके हृदय में भगवान है, हमारे हृदय में भगवान है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हाँ, अर्जुन, समस्त प्राणियों के हृदय में भगवान बैठते हैं, तिष्ठति। हाँ, बैठे हुए, उनका आवाहन नहीं करना पड़ेगा। हाँ, उनको बुलाना नहीं पड़ेगा कि आओ आओ मेरे हृदय में आकर के बैठ जाओ। यदि तुम्हारे पास हृदय है तो भगवान तुम्हारे हृदय में बैठे हैं। लेकिन हमने कभी भी इस सत्य को स्वीकार नहीं किया है और सत्संग करते हैं सत्संगी, लेकिन इस सत्य को स्वीकार नहीं किया। भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। हाँ, एक बार स्वीकृति प्रदान करो। भगवान कृष्ण के इन वचनों पर श्रद्धा करो, क्योंकि पहले तो ये श्रद्धा का विषय ही बनता है। इस पर श्रद्धा करो, मेरे हृदय में भगवान बैठे हैं। हाँ, चींटियों के अंदर तो लोग भगवान देख लेते हैं। हाँ,
यहाँ रामधाम में भी आते होंगे लोग, हाँ पहले आते थे, हाँ उनको रोका जाता था और रोकने वाला कोई दूसरा नहीं होता था, हम ही होते थे कि भाई ये क्या करते हो। तो उनको लगता था कि ये कैसे महात्मा है, हाँ ये चींटियों को खिलाने नहीं देते, इनके अंदर तो भगवान बैठे हुए हैं। हाँ चींटियों में तो भगवान उनको दिखाई पड़ते हैं। हाँ अरे लोगों को, हाँ पशुओं में, हाँ गौ माता में दिखाई पड़े तो ठीक है, कुत्तों में भी दिखाई पड़ते हैं जी। हाँ लेकिन अफसोस इस बात का है कि अपने अंदर नहीं दिखाई पड़ते। हाँ कमी तो केवल ये है, हाँ, हम हैं तो बहुत समझदार, कुछ भी कहो, अरे महाराज उसके अंदर भी तो जीव है, हाँ उसके अंदर भी तो भगवान बैठा है। सबके अंदर तो तुम देख लिए हो, बहुत बुद्धिमान हो, अपने अंदर देखा है। एक बात सच्चाई की बात करो, यदि तुमने अपने अंदर नहीं देखा है तो तुम एक नंबर के झूठे हो। हाँ अपने आप को धोखा दे रहे हो। हाँ सबसे पहले हमारे अंदर है, फिर कहीं है। इस सत्य को अपने जीवन में आने दो, इसे स्वीकृति प्रदान करो, इस स्वीकृति से प्रेम करो, इससे आसक्ति करो, तो सत्संग शब्द का अर्थ आपके हृदयस्थ होगा, आपकी बुद्धि में होगा और फिर उसके बाद आपकी वाणी में होगा। तो उसका फल भी आपको अपने जीवन में दिखाई देगा। चातुर्मास में यह सत्संग का प्रवाह चलेगा। हाँ किसी ने मेरे से फ़ोन करके पूछा कि शुरू तो है लेकिन समापन कब है। मैंने कहा सत्संग का समापन होता ही नहीं है, शुरू ही होता है। हाँ सत्संग का समापन क्या है? हाँ, जो सत्य है उसकी आसक्ति को भी क्या हटाना चाहोगे? जो सस्वरूप परमात्मा है उससे भी क्या आप दूर होना चाहोगे? हाँ भगवान से दूर होना कौन चाहेगा? ऐसे ही हाँ, सत्संग का श्री गणेश आज से हो रहा है। आप सबको पता है जो विषय यहाँ पर चलने वाला है श्रीमद् भागवत के अंतर्गत भगवान कृष्ण की जो स्तुति माता कुंत्वाद्य मीश्वरम प्रकृते है परम अलक्ष्यम सर्वभूताना मंतर्वहिरवस्थितम। केवल मैंने एक संकेत मात्र जो प्रवचन किया है ना, आपको मन में आ रहा होगा कि कुंती स्तुति प्रारंभ हो, तो मैंने तो कुंती स्तुति को प्रारंभ से ही प्रारंभ कर दिया है। यही है कुंती देवी की स्तुति का प्रथम श्लोक। चर्चा तो विशेष करके आने वाले दिनों में होना है। कुंती देवी की जो स्तुति है वो श्री गणेश कहाँ से होता है? हाँ भगवान सामने खड़े हुए हैं, लेकिन कुंती देवी सामने खड़े हुए भगवान को बता कहाँ रही कि आप यहाँ खड़े हो, ये नहीं बात। हाँ नहीं, अंतर्वहिरवस्थितम, आप सबके अंदर भी हो और आप सबके बाहर भी हो। हाँ विशेष अब कल से करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।